हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपका स्टेटस ओपन होना स्टार्ट हो गया है, तो किस किस तरीके से आपका स्टेटस देखा जाता है, किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका स्टेटस वेरीफाइड है या फिर रिजेक्ट है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2023-24, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 2022-23 भी लिख के आ रहा है, जब आप चेक कर रहे होंगे 2022-23 भी लिख के आ रहा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी किसी बच्चे में 2023-24 लिख के आ रहा है, किसी किसी बच्चे में 2022-23 लिख के आ रहा है, लेकिन है यह आपका इसी बार का 2023-24 का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिखाएंगे कि इंस्टीट्यूट से आपका पेंडिंग है कि फॉरवर्ड हो गया है, तो इनका फॉरवर्ड हो गया है। स्टेटस डेट दिखा देगा 5/1/2024, आपका डेट कुछ और होगा, ठीक है। कितने में आपने प्रीवियस ईयर में आपने कितने में कितना पाया था वो आपका डाटा यहाँ पे मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर में आप पास थे कि फेल थे। और परसेंटेज जो ये है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका 75% रहना चाहिए या फिर इससे ऊपर रहना चाहिए। अगर इससे कम रहता है, 75 से कम रहता है, 74 रहता है, 73 रहता है, तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेटस कैसे चेक करना है, जैसे कि सत्यापित नहीं किया गया है, ये भी समस्या आ रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसका भी सोल्यूशन क्या है, क्यों इस तरीके से दिखा रहा है, तो वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि कैसे कैसे लॉगिन किया था, लगभग तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको यूपीएससी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ पे आपको स्टूडेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी होती है। अगर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो फ्रेश लॉगिन, अदरवाइज अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी स्टूडेंट्स होंगे तो रिन्यूअल लॉगिन। सारे डाटा यहाँ पे फिलअप करके उसके बाद यहाँ पे कैप्चा वगैरह फिलअप करके यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कभी कभी समय लगता है, सर्वर की समस्या रहती है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि आपका ओपन ना हो रहा हो, क्योंकि अभी फिलहाल की बात करें तो जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बच्चे हैं उनका स्मूथली ओपन हो रहा है। तो अगर आप मान लीजिए किसी कोर्सेज वगैरह के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 2-4 दिन में फिर से अपडेट हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे कॉलेज लेवल से सारी चीज़ें अपडेट हो रही है, वेरीफाई हो रही है। दो प्रकार का आपका स्टेटस होता है, ये आपका पहला स्टेटस है, ये आपका कहिए कि इसमें दिखा देगा, और एक आपका ओरिजिनल स्टेटस ओपन होता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हो, कहते हैं कि आपका बैंक से वेरीफाई है या फिर नहीं, यूआईडी इनवैलिड की तो समस्या नहीं है, डीडब्ल्यूओ लेवल से फॉर्म वेरीफाई हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, वो आपका डीडब्ल्यूओ लेवल का होता है, और ये आपके कॉलेज लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक कर देना होता है, और सबसे इसमें नीचे की ओर आएंगे तो नीचे में एक होता है चेक करेंट स्टेटस का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ, चेक करेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, कि संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का कहिए कि वर्ष वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा आपको, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित नहीं किया गया है, ये आपको दिख जाएगा। तो इसको देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म अभी कॉलेज लेवल पे पेंडिंग है, यहाँ से वेरीफाई होकर जाएगा, फिर डीडब्ल्यू लेवल पे जाएगा, तो वहाँ से इसका वेरिफिकेशन का कार्य होगा, तब ये आपका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है ये दिखा रहा है, तो वहाँ पे सत्यापित किया गया है ये दिखा देगा, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका जनवरी के लास्ट में, यानी कि लगभग 25 जनवरी या फिर 28 जनवरी के आसपास तक ये वेरिफिकेशन का कार्य आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इनका यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपके में क्या दिखा रहा है, आपका हो सकता है कि आपके स्टेटस में यहाँ पे 2022-23 या फिर 2023-24 करके यहाँ पे डाटा आ रहा होगा, और नीचे जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, तो यहाँ पे नीचे आपका दिखाएगा कि हाँ आपका इस प्रीवियस ईयर का डाटा क्या था, कितने में आपने कितना पाया था, और इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये आपका सभी बच्चों में अभी फिलहाल में यही ओपन होगा, ये जनवरी के लास्ट में इसका वेरिफिकेशन का कार्य है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो एक बार जा करके आप अपना चेक कीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट से कहिए कि पेंडिंग है या फिर आगे चला गया है, तो जो डाटा आपका दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपके कॉलेज के द्वारा, वो सही दिया गया है, या फिर अगर उसमें डाटा गलत होता है तो आगे आपका फॉर्म चल के रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और मैंने पहले भी कहा था कि आपको अपना स्टेटस वगैरह चेक करते रहना है। अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है, आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर कहिए कि यूजी या फिर पीजी के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आने वाले 2-4 दिनों में आपका भी स्टेटस ओपन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल से स्टेटस है, पहला स्टेटस है, और दूसरा स्टेटस डीडब्ल्यूओ द्वारा वेरीफाई करके जनवरी के लास्ट में ओपन किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।